सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भक्त नामदेव जी, एक दिन उनके नगर में कोई सेठ बहुत पैसे वाला था। उसने अपने आप को सोने से तौल करके, तुलादान होता है ना, तो उन्होंने स्वर्ण से अपने आप को तौला और वह सोना सभी गरीबों में, जरूरतमंदों में बांट दिया। और जब सबको बांट दिया तो सबसे उसने अपने प्रशंसकों से पूछा, सेठ ने क्यों, अब कोई बचा है? कोई बचा हो तो बुलाओ। क्योंकि सेठ पैसे का बड़ा घमंड, सोना खूब था। जहां धन है वहां घमंड तो होता ही है। धन अकेला कभी नहीं आता, संग में अपने संगी साथियों को लाता है। अभिमान इत्यादि सब उसके दोस्त इत्यादि हैं। धन आएगा तो घमंड आएगा। जिनको धन पाकर घमंड नहीं आया, समझ लो उन पर भगवान की विशेष कृपा है कि वो अभिमान से बचे। नहीं तो ऊंट पर बैठे आदमी और हिले ना, ऐसा हो नहीं सकता। ऊंट में बैठा हुआ आदमी हिलता है, चाहे ना चाहे। क्यों, सही है? आप कभी ऊंट पर बैठे हैं? ऊंट पर बैठेंगे तो ऐसे ऐसे हिलते हैं, ना चाहने पर भी आदमी हिलता है। तो ये घमंड, अभिमान, जो धन है ना, ये ऊंट है। जो धन प्राप्त करेगा उसे अभिमान की हिचकियां तो आएंगी ही आएंगी, अभिमान आएगा। तो सेठ जी थे, बहुत पैसा था, खूब दान पुण्य किया, खूब लुटाया। किसी ने कहा कि अभी भक्त नामदेव जी रह गए हैं जो बहुत बड़े भक्त हैं। अच्छा, तो सेठ ने अभिमान से कहा, अच्छा तो नामदेव जी को बुलाओ, आज हम उन्हें धन देकर तृप्त करेंगे। नामदेव जी भगवान का नाम विट्ठल विट्ठल जपते हुए आए। और जब नामदेव जी पहुंचे तो सेठ ने कहा, क्यों नामदेव जी, आप हमसे धन नहीं मांगेंगे? नामदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया हमें धन की आवश्यकता ही नहीं है। जिससे आवश्यकता होए वो मांगे, हमें तो जरूरत ही नहीं है। सेठ जी ने कहा, वैसे मैं तुम्हें धन देना चाहता हूं। तो नामदेव जी ने यूं ही पूछ लिया, कितना देना चाहोगे? सेठ जी ने कहा, जितना आप चाहो उतना। तो नामदेव जी ने कहा, फिर आप उतना दे दो जितना मुझे चाहिए। हाँ हाँ। नामदेव जी ने एक तुलसी का पत्ता उठाया। नामदेव जी ने एक तुलसी का पत्ता उठाया और इस तुलसी के पत्ते में श्री नामदेव जी ने राम लिखा। तुलसी के पत्ते पे क्या लिखा? केवल राम, रा और मां, राम। राम लिख करके तराजू के एक पलड़े पर तुलसी का पत्ता रख दिया और नामदेव जी ने कहा, इसके बराबर का सोना मुझे दे दीजिए। यदि आपके पास होए तो इतना दे दो। सेठ जी ने बहुत हंसी की, अरे महाराज, आप मांग रहे हैं कुछ ज्यादा सा मांगिए, इतना सा क्या मांग रहे हैं? तुलसी के पत्ते के बराबर। आप किलो 2 किलो ले लीजिए हमसे, तुलसी के पत्ते का वजन ही कितना है? नामदेव जी ने कहा, जितना हमें चाहिए उतना हमने कह दिया, देना हो सो दो, नहीं हम चले। अच्छा रुको। तो एक पलड़े पर तराजू के नामदेव जी ने तुलसी के पत्ते पर राम लिख कर रख दिया। अब सेठ ने दूसरे पलड़े पर जरा सा अपनी एक अंगूठी उतारी और पलड़े पर रख दी। तो अंगूठी रखने के बाद भी तुलसी वाला पलड़ा भारी। उसने अपना दूसरे हाथ की अंगूठी उतारी, फिर भी पलड़ा भारी। उसने किलो भर सोना रखा, फिर भी तुलसी का पलड़ा भारी। उसने पूरा सोना रखा जितना उसके घर में था। बड़ी तराजू मंगाई, उस बड़ी तराजू के एक पलड़े पे फिर तुलसी रखी और दूसरे पलड़े पर फिर सारा धन रखा। पत्नी का सोना चांदी भी रख दिया, सारा रख दिया। रिश्तेदारों का भी बुला बुला के रख दिया। लेकिन एक तुलसी का बराबर, तुलसी की बराबरी सारा धन ना कर सका। तब नामदेव जी ने, जब वो हार गया,
हार गया तो चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा कर दीजिए। नामदेव जी ने कहा, सोच कि तेरे पास जितना धन है वह सारा धन मेरे एक राम नाम की बराबरी नहीं कर सकता, और तू मुझे चला धन देने के लिए। मेरा धन तो मेरे विट्ठल नाथ जी हैं, मेरा धन तो मेरे राम है। एक नाम की बराबरी तेरा सारा धन ना कर सका। अब बताओ मैं सोने को लेकर क्या करूं? मेरा धन तो मेरे राम है, मेरा धन तो मेरे राम है। इस राम नाम से बड़ा कोई धन हो सकता है? इस विट्ठल नाम से बड़ा धन कोई हो सकता है? कृष्ण नाम से बड़ा कोई धन हो सकता है? क्या कहें, कल हमने कहा था ना कि एक कुएं में भांग घुली हुई है और वही भांग वाला पानी सब पी रहे हैं, सब नशे में हैं। आप लोग जो धन दौलत का नशा लिए बैठे हो ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये नशा जल्दी उतार लो। आप लोग भी यदि ये सोच रहे हैं कि ये लोग अपने हैं, तो ये नशा उतार लो जल्दी से, है ना? ये सब अपने नहीं, मेरे धन मेरे राम, मेरे राम। मेरा धन कौन? भक्तों का धन कौन? पायो जी मैंने राम रतन धन। भक्तों का धन तो भगवान का। तो भगवान के एक नाम से दुनिया के सुख की बराबरी नहीं हो सकती, इतनी महिमा है एक नाम की। अब हम बताओ उस नाम की महिमा को वाणी से कितना कह पाएंगे? जिसको तराजू से सेठ जी तौल ना पाए, उसे हम अपनी वाणी से क्या कह पाएंगे? इसलिए राम नाम ऐसा बल है, राम नाम ऐसा धन है। अरे वही राम नाम के पत्थर पानी में तर गए, जिसके बल पर पत्थर तर गए, उस नाम के बल पर हम भी तर जाएंगे भवसागर को। जिस नाम ने पत्थर को पानी में ना डूबने दिया, वो नाम क्या हमें भवसागर में डूबने देगा? इसलिए उस नाम का आश्रय लीजिए, इसलिए उस नाम का आश्रय लीजिए। इसलिए कहता हूं, काम करते रहिएगा और नाम ना छूटे। इस कलयुग में भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायां यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायां कलौ केशव कीर्तना। सतयुग त्रेता द्वापर में जो यज्ञ जप तप करने से प्राप्त होता था, कलयुग में वही केवल भगवान का नाम जपने से मिल जाता है। इसलिए कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। इसलिए शांति से बैठा करो मेरी माँ और नाम जपा करो।